अब है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, अब सीरीज चेंज हो गई। चेंज क्या हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन ले रहा था कि ए से शुरू करते हुए, बेटा क्या ले रहा था, ए से शुरू करते हुए। ये वायर पैर में पड़ी है, ये करंट आ रहा होगा इसमें, कहीं ऐसा ना कुछ हो जाओ है, मेरे बल्ब जल जावे। और ऐसे काम करते हो बात को तुम बता ही नहीं सकते हैं। तो कभी शादी अरे मैं चले गया तो फिर तुम अपन पढ़ाया फिर है बाल को बाहर पड़ी थी नीचे, थोड़ा पैरों में आ रही थी, लाइट आ रही है ना इसमें, तो करंट वरंट लग गया तो मेरे बल्ब जल जाएगा, फिर मैं कौन पढ़ाएगा फिर है। बस पढ़ाना ही जरूरी है। तुम आप सोचना होने का बाल में चले जाऊँ तो नहीं करनी, मुझे भरोसा आप सोच होगा, ठीक है, ऐसा होने का हम तुम्हें पढ़ा के या सक्षम बना के जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 37। यदि बी से शुरू करते हो, पहली बात तो नोटिस करने की ये है, हाँ दूसरी बात ये मैंने बताया नहीं कि इससे पहले क्या है, अपने 4 पार्ट हो गए हैं, चारों पार्टों को देख लेना, लगातार क्या है कंसेप्टों को जो है अच्छे तरीके से क्लियर किया जा रहा है। और अपना ये पार्ट आ गया 5, ये पार्ट क्या है, क्लास जो है 5 है, यानी कि अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज की जो वर्णमाला श्रृंखला है, उस श्रृंखला का ये 5वां पार्ट है, यानी कि बिल्कुल लो लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बाकी आप यहाँ पे ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, जिन बच्चों ने पार्ट नहीं देखे वो 4 पार्ट पीछे के देख लेना, तभी आकर के आप 5वां पार्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो ए से शुरू करते हुए, जब हम ए से सीरीज को स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सीरीज क्या है, एक इवन सीरीज आती है, इवन। दूसरी चीज, जब हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो ओरिजिनल सीरीज, ओरिजिनल जो सीरीज होती है हमारी अल्फाबेट की, वो ए बी सी डी ई एफ जी डॉट 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 जेड तक होती है, ये तो हमारी बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। दूसरी चीज, जो पहले जो कह रहा था कि अगर ए को छोड़ के, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, कि ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए का मतलब ए हटा दिया हमने, सी हटा दिया हमने, ई हटा दिया हमने और जी हटा दिया, और डॉट 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 कहां चले गए, जेड तक। ये क्वेश्चन हमने इससे पिछले वाले पार्ट में करा दिए, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा देख लेना, ठीक। अब वो कह रहा है कि बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए, मान लीजिए ओरिजिनल क्या थी अपनी, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, डॉट डॉट जेड, या बाई भी लेना पड़ेगा यहां पर क्योंकि सीरीज क्या है, चेंज होगी, ठीक। कंसेप्ट को समझ लो, क्वेश्चन तो फिर आप ये नहीं कहते ऐसे, क्या होती है चुटकी, कंसेप्ट समझ लो और क्वेश्चन को आप इस तरीके से, जितनी देर में चुटकी बजती है उतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए, तो यहां से हम क्या है, बी को हटा देंगे, बी के बाद सी आ रहा, फिर डी हटा देंगे, फिर ई आ रहा तो फिर एफ हटा देंगे, और लास्ट में अपना क्या है, ये जेड हट जाएगा, जेड हट जाएगा। इनसे कह देना थोड़ा सा शोर शराबा कम कर लें। अब अपनी जो नई सीरीज आ गई वो आ गई ए सी ई जी वाई। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, बी से शुरू करते हुए तो ए को छोड़ देंगे, ए से कोई लेना देना रखने के, भाई ए भी लेना पड़ेगा। अब एक बात समझो, ठीक है, अगर मैं ए की ओरिजिनल जो पहले वैल्यू है, यानी कि ए कितने नंबर पे आता है, तो बेटा ए आता है 1 नंबर पे, और सी कितने पे आता है बेटा 3 नंबर पे, ई कितने पे आता है बेटा 5 नंबर पे, और जी कितने पे आता है बेटा 7 पे, और वाई कितने पे आता है बेटा 25 पे। आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सर जी यहां पर तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरीके से क्या है सीरीज चल रही है, और ये सीरीज तो चल रही है हमारी बेटा कौन सी चल रही है, विषम सीरीज। ये सारी संख्याएं बेटा कैसी हैं, विषम है, और पहले जो सीरीज चल रही थी अपनी चल रही थी सम। कौन सी चल रही थी, सम। जिन्होंने नहीं देखा पिछले पार्ट में देख सकता है। अब दूसरी बात, अगर मैं कहूं ये तो अपना चलो इनकी ओरिजिनल वैल्यू है, अगर अब एक्चुअल में जो अब वास्तव में जो नई वाली अपनी सीरीज आई है तो हमारा ए तो 1 नंबर पे आ गया है,
सी दूसरे पे हो जाएगा, ई तीसरे पे हो जाएगा, जी चौथे पे हो जाएगा। ये क्या है, अब इनकी नई संख्याएं बन गई, नई सीरीज की संख्याएं बन गई। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है, जब मैंने सम, इसे मिटा दूं यहां से, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। ये ठीक कर गया है, ओरिजिनल सीरीज लिख दिया है, इसका जानते हो सब, समझदार है सब। जब हम सम सीरीज में चल रहे थे तो बेटा क्या हो गया, दुगुना, क्या हो गया, दुगुना। अगर मैं इसमें इस वाले एक का दुगुना कर दूं, इस वाले एक का क्या कर दूं, दुगुना, तो भाई 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल कितना आएगा, 2 आएगा। और इसी 2 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस वाले एक का मैंने दुगना कर दिया और दुगना करके जो आया उसमें से मैंने 1 घटाया तो हमारा ये आ गया, ठीक। आगे इस वाले 2 का मैंने क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो 2 दूनी 4, और 4 में से 1 घटाया कितना आया बेटा, 3 आएगा। कंसेप्ट क्लियर। इस 3 का मैंने क्या कर दिया बेटा, दुगना कर दिया, 3 दूनी 6, और 6 में से मैंने 1 घटाया तो बेटा कितना आएगा, 5। कहने का मतलब अब ये समझ लो, इसमें एक तो होना है दुगना, क्या होना है, इसे उतारते रहना, दुगना होना है, जो दुगना होकर के आए उसमें से 1 घटा देना। दुगना तो करना है मगर उसमें से क्या करना है, 1 घटा देना, ठीक। पहले आप चाहे इसको नोट कर लो, ये मिटाना पड़ेगा। जो बच्चे अदरवाइज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में है, तो वो क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो जल्दी से। मैं साइड से हो गया, ठीक है, मिटा दें, मिटा दो बेटा। चलो अब इतनी बात समझ गया, इतनी बात समझ गए या नहीं समझे, ठीक है। अब यहां भी देख लो जाए, चलो मिटा ही दे रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। वो कह रहा है यदि बी से शुरू करते हुए, अरे ये भी मैंने बता दिया, चलो उतार तो लिया तुमने, उतार तो लिया, दिमाग में तो भर गया, कोई दिक्कत नहीं। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से यानी कि लेफ्ट से क्या बेटा 4 और दाएं से क्या बेटा 5। कंडीशन क्या है हमारी, बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है, तो 4 और प्लस हमारे हो जाएंगे 9। मैंने क्या कहा था, जब बी से शुरू करे, इस वाले ए को मिटा दो, जब बी से शुरू करेगा तो आपकी जो सीरीज आएगी बेटा वो कैसे आएगी, विषम। जब भी विषम सीरीज आए, जब भी विषम सीरीज आए, आपको 9 का तो दुगना कर देना है और इसमें से 1 घटा देना है। अपना जोड़ के कितना आएगा बेटा 9, इसमें भी क्या करना है, 9 का दुगना कर देना है और 1 घटा देना है, तो 9 दूनी 18 माइनस 1, तो बेटा 18 में से 1 गया, कितना बचा 17। अब 17 आ गया, हमें ये ध्यान रखना है कि 17 की काउंटिंग कहां से करनी है बेटा, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से सीधे सीधे करो। 17 पे क्या आता है बेटा, क्यों आता है, इधर राइट आंसर क्यों, क्यों बना कैसे है, क्यों इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुम्हारी खिदमत में एक सवाल लेकर के आते हैं, तुम करना उसको, ठीक है। क्या हुआ भाई, कैसे उदास बैठे हो, इस तरीके से कैसे बैठे हो, याद आने किसी की, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दूर ना करो इनकी। हाँ क्या आंसर आया बाल उसका, एम, क्या एम, एम, बहुत बढ़िया, राइट, और एम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। एक बार देख लेते हैं कैसे बनेगा। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर लेफ्ट से क्या बेटा 12 और लेफ्ट से क्या बेटा 5। कंडीशन कैसी है हमारी, सेम हो रही है, तो 12 में से 5 घट जाएगा, 12 में से 5 गए तो बेटा कितने बचे 7, है ना, कितने बचे 7। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया, बहुत बढ़िया। अब बेटा हमारा 7 आया है। दूसरी बात वो क्या कर रहा है, बी से शुरू करते हुए, तो बी से शुरू करते हुए का मतलब है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो विषम चल रही है, ऑड सीरीज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड। इसे बता, इंग्लिश में वर्ड थोड़े कम बोलता हूं ताकि जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं थोड़ा उन्हें कम समझ में आता है, ठीक है। प्रॉपर क्या है, मैं हिंदी का ज्यादा यूज करता हूँ। दूसरी बात ये है बेटा, इंटर के बाद मैं पढ़ा भी इंग्लिश मीडियम से, जितना भी सिलेबस पढ़ा है मैंने टोटल इंग्लिश मीडियम में, तो थोड़ा सा इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक ठाक है इंग्लिश के अंदर,
बट फिर भी तुम्हारी समझने के लिए क्या है, यहाँ पर हिंदी का ज्यादा प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हिंदी वैसे भी अपनी मातृभाषा है, अपनी हिंदी को थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। अगर मान लो हमने बीटेक भी करा है, इंग्लिश पढ़ी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी अंग्रेज बन जाएंगे, बस अपने खर्चे जो है चलाते रहते हैं इंग्लिश में, बस बात है। ओके, तो बेटा कितना आएगा 7। मैंने क्या कहा था, जब विषम सीरीज आएगी इसमें क्या है, 2 से गुणा कर देना और 1 घटा देना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में से 1 घटाया, बेटा कितने बचे, 13। अब ये देख लो 13 की काउंटिंग कहां से होगी बेटा, लेफ्ट यानी कि बाएं साइड से कर दो। 13 पे क्या आता है, एम। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जिनका ये एम आंसर आया, किस किस का तुम्हारा क्या है बेटा, एम आया, ठीक है। सबसे पहला आंसर कौन लेगा आजकल, चलो हमारी तरफ से तुम्हें 21,000 रुपए उधार मिलते हैं, ठीक है, इनाम मिलता है हमारी तरफ से 21,000 रुपए का उधार इनाम। दूसरे पे आपका आया, आपको भाई चलो 18,000 उधार इनाम आपका। तीसरे नंबर पे चलो 15,000 का उधार इनाम तुम्हारा। अच्छा चौथे नंबर पे तुम्हारा चलो साहब 11,000 का उधार इनाम, ठीक है। बता दियो मिल जाएगा जब हम, अभी नहीं मिलेगा चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये तो चलती रहता है। देखो क्या होता है जब लगातार दिमाग चलते रहता है। देखो आंसर सही है, आंसर तो इस क्वेश्चन का एम सही है भैया, आप भी देख लो। ये देखिए यहाँ पर क्या है, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 5। अब सेम कंडीशन हो रही है, तो 15 में से 5 घटाया था मैंने, 7 कर दिया दिमाग जो है कुछ आउट चलने लगता है जब ज्यादा लंबा समय हो जाता है। और दूसरी चीज 7 गुणा 2 -1 14, 14 -1 = 13। आंसर भी सही आया है, आंसर तो सही आया, तो तुक्का लग गया। बट एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। बता दिया करो अगर ऐसा हो तो। बारह में से 5 गए, ठीक है, 12 में से 5 गए, क्योंकि सेम कंडीशन है, घट जाएंगे। 12 में से 5 गए, देखो यहाँ पर क्या था, 12 था, मैंने क्या कर लिया यहाँ पर 15 कर लिया था पहले। तो 12 में से 5 गए, यानी कि 7 5 12, कितने बचे हमारे, 7 बचे। और 7 की गुणा किस हो जाएगा बेटा, 2 से -1 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 -1 = बेटा 13 बचा। 13 पे क्या आता है हमारा एम, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, ठीक है। हम भी भाई टीचर ही हैं यार, कोई इंसान ही है हम भी। अब है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो घर को जवाब आगे सब। चलो भाई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 7 के बाएं तीसरा होगा, ये कह गया है ना। तो बेटा कंडीशन क्या है इसमें, यानी कि राइट से क्या पूछ रहा 7 और लेफ्ट से क्या कह रहा 3, ठीक है, राइट से 7 और लेफ्ट से 3। और दूसरी कंडीशन ये है कि बी से शुरू करते हुए, मैंने तुम्हें पहले बता दिया है कि ए, और इसमें मान लो नॉर्मली लिख लो मैं, ए बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई जेड, ठीक है, एक बार पहले बता दोगे। तो बी से शुरू करते हो तो इसमें क्या है, हम बी को तो हटा देंगे, सीधी बात है, ये बात याद रखनी, यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं है। डी हट जाएगा और बाकी यहां से जेड हट जाएगा और सब आपका एक्स हट जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज है, ये वाली सीरीज चल रही है, पहले वाले क्वेश्चन में बताई गया, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, आप नोटिस करो कि यहां से लेके यहां तक टोटल बेटा टोटल लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 यानी 26 होते हैं। अगर वो कह रहा है कि मान लो कोई भी अक्षर है उसके जस्ट अगला वाला हर एक लेटर तक छोड़ते चले जाएं, तो हमारे टोटल लेटर कितने बचेंगे बेटा, 13 बचेंगे। कितने बचेंगे, 13। ये चीज अब काम में आएगी, ठीक है। चलो अब ये क्या है, हमारी कंडीशन बिल्कुल अलग अलग है, राइट है लेफ्ट है, तो 7 + 3 चलेंगे, जुड़ जाएंगे, और 7 3 कितने होते हैं बेटा, 10 होते हैं। अगर लेफ्ट से अगर काउंटिंग कराते तो हम क्या है, इसका दूना करके -1 करके आंसर निकाल देते। अब दूसरी चीज ये है कि अब हमें काउंटिंग किधर से करनी है बेटा, राइट से, यानी कि दाएं से। कहां से करनी है, दाएं से। जब दाएं से काउंटिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि पहले जब हम दाएं से मान लो दाएं से
15वां। ये ओरिजिनल सीरीज में कर रहा हूं मैं, ठीक है। कौन सी सीरीज में बेटा? ओरिजिनल, जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी जो होती है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि राइट से 15 पे क्या होगा, तो अपन लोग क्या करते थे, अपन करते थे कि 27 माइनस 15, 27 में से 15 गए तो बेटा कितना बचा? 12। कितना बचा? 12। और 12 पे क्या होता है बेटा? एल। यही काम तो करते थे, किधर की साइड से करते थे, जब वो दाएं साइड से पूछा गया। मगर इसे क्या है, हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में कर लेते हैं कि लेफ्ट से काउंटिंग करी 15 पे क्या आता है हमारा? ओ। क्या आता है? ओ। ओ का अपोजिट निकाल दो तो एल। ओ का अपोजिट क्या हो गया? एल। वो अपना शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब यहां पर टोटल लेटर बेटा कितने दे रखे हैं? 13। अब काउंटिंग करा गया है वो किधर से? राइट से। तो अब जब टोटल लेटर 13 दे रखे हैं, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए मैं बेटा कितने में से घटाऊंगा 10 को? 14 में से। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो 14 में से 10 गए, इसे मैं नीचे वालों को मिटा दूं, ठीक है। 14 में से 10 गए तो बेटा कितने बचे? 4 बचे। अब उसी पे आ जाओ, इसमें हमारी सीरीज क्या चल रही है बेटा? इसमें चल रही है हमारी विषम सीरीज। बेटा कई बार बता चुके हैं, ठीक है। विषम चल रही है, तो विषम में क्या कहा था? दूना कर देना है और 1 कर देना माइनस। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 8 में से 1 गए 7, और 7 आएगा अब हमारा यहाँ पर। क्या आएगा? 7। अब हमने पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, ये राइट से, हमने राइट से किसमें कन्वर्ट कर दिया? से हम लेफ्ट में कर दिया। तो लेफ्ट से 7 में देखो जी क्या होता है, बात का आंसर है। बताओ जी। जी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ओके, ठीक। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब ये है, राइट से हमने इसको लेफ्ट बना लिया, राइट से इसको क्या बना लिया हमने? लेफ्ट। तो अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में हाजिर कर दें, फिर कर दें पक्का? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 40, देखो 40 क्वेश्चन हो गए हैं। 40 क्वेश्चन हर प्रकार के कराए हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी प्रकार रह रहे हैं वो भी कराएंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे कहीं से कहीं तक, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, यानी कि एक लो लेवल से लेकर के आपको हाईएस्ट तक ले जाएंगे। कहां पे जाएंगे बेटा? हाईएस्ट तक, ठीक है। चलो इसे मिटाओ, लोअर हाईएस्ट। वो कह रहे हैं यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से बाएं के दाएं छह होगा? बेटा क्या आंसर आया बताओ? चलो समय मिलता है तुम्हें 10 सेकंड का, इतने हम रेस्ट कर लें जी। चलो जी आइए। के चलो के चलो, एक का आया बेटा जी, एक का आया है के, एक का आया है ओ, ठीक है। अब देखते हैं जिसका आंसर गलत आया बेटा पिटेगा हो। चलो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, पहले बात मुझे चलिए कौन कौन से पिटने वाले हैं इसमें? 2 व्यक्ति तो पक्का इसमें पिटने वाले, 2 तो पिटने ही वाले हैं, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, एक ने सही आंसर दिया, ठीक है। यदि बी से शुरू करते हुए वही वाली सीरीज है, ठीक है। कौन सी वाली? विषम सीरीज। कौन सी बेटा? विषम सीरीज चल रही है, ठीक है। इसमें बार बार क्या है, मैं स्ट्रक्चर को बनाता नहीं हूं, अब जब बातें दिमाग में फंस गई तो फिर क्या बढ़ गया मुंह में, ठीक है। जब हाँ बार बार लिखूंगा नहीं, और जब ये चीजें क्या है कंसेप्ट जब तुम्हारे दिमाग में आ गए तो आप डायरेक्ट ही सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो वो कह रहा है राइट से क्या कह रहा है बेटा? 12, और राइट से क्या बोल रहा है बेटा? 6। सेम कंडीशन है तो क्या होगा? 12 में से 6 कट जाएगा, 12 में से 6 गए तो बेटा कितना बचा? 6। अब हमें क्या करना? 6 जो आ रहा है हमारा राइट से काउंटिंग कराने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? पोजीशन इंटरचेंज कर दो। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए बेटा क्या करेंगे? अब हमारे पास जो नई सीरीज है यानी कि ए सी ई डॉट 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 क्या बाई तक आया बैठो। तो इसमें बेटा आप टोटल लेटर करने हैं, अभी हम तुमको बता चुके हैं। जब पोजीशन इंटरचेंज करेंगे
तो हम 13 में से ना घटा करके बेटा कितने में से 14 में से हम 6 को घटा देंगे, 14 में से 6 गए तो बेटा कितने बचे? 8। क्या बचे? 8। जब हमारी विषम सीरीज चल रही है जो 8 बचा, 8 में गुणा कर देंगे 2 से और 1 कर देंगे माइनस, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो कितने बचे बेटा? 15 से। और 15 पे क्या आता है? ओ, क्योंकि हमने यहाँ पर पोजीशन इंटरचेंज करके राइट से इसको क्या बना लिया था? लेफ्ट। तो ओ इज द राइट आंसर। ओ वाले खड़े हो जाए, कौन है जिसका आंसर ओ है? आंचल। तो भाई आंचल तो बच गई और आंचल को मिलता है 51,000 का इनाम हमारी तरफ से उधार। हाँ, उधार में जब मिलेगा जब मैं ऐसे समझ लो 70 साल की उम्र का जब हो जाऊंगा तुम्हारा इनाम मिल जाए। ठीक है भैया? भैया नहीं बहन। ओके। और बाकी ये 2 कहाँ है? आ जाओ भाई, आओ तुम भी आओ, कम मत लाओ रे। देखो रखी है मैंने ये। हाँ, अब ये तुम्हारा इनाम। करो हाथ आगे, इनसे कहते थोड़ा कम बोले, करो जल्दी, लाओ तुम भी कर। चलो अभी हल्की हल्की पिटाई लगाई है ना, अगर इस तरीके से आंसर कर लेगा तो पिटाओगे फिर। इंटरचेंज करना भूल गए। यही तो बात है, तुम खाना खाना नहीं भूलने के, खाना खाना नहीं भूलने के। दूसरी बात, मेरे से कोई गलती हो जाए तो तुम वो नहीं भूल लेंगे, कट पकड़ लो। सर जी यहाँ तो ये आता तुमने है कर दिया, ये चीजें क्यों नहीं बोलते आप लोग? खट एकदम पकड़ते हो, कमी को तो एकदम पकड़ेंगे। अरे पोजीशन इंटरचेंज करना भूल गए। हाँ, ये खासियत है तुम में। चलो ये खासियत होनी भी चाहिए वैसे, टीचर के कभी कभी याद नहीं रहता। तो अब है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 तुम्हारा क्या कह रहा है इसे समझ लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारे यहाँ परसों क्या है, बारात गई थी। वो पाएंगे इसका मार्कर। परसों क्या गई थी हमारे गांव से? बारात गई। जब मैं कल स्कूल आ गया था तो बैठा हुआ खाना खा रहा, तो गोले छुट रहे बार बार, धुआं था कि मम्मी बोला कहाँ छुट रहे हैं बोले? तो मम्मी बोली ऐसे बारात गई थी। वो अपनी पत्नी को लेकर आया लड़का, मतलब बारात गई थी, बारात जब वापस होती है वहां से तो वो अपनी पत्नी को लेकर आया था। तो वो अपनी पत्नी को लाने की खुशी में वो सारे बम छोड़ लिया, पटाखे छोड़ लिया, पटाखे जला रहा था, जो मतलब एयर में जाकर छोड़ते हैं। और बार बार छोड़े जा रहा। तो मैं बोल रहा था मम्मी से, मैं कि पता नहीं ये क्या, कोई ऐसा तो है नहीं कि कारगिल का युद्ध जीत का आया कि वो अपनी बर्बादी पर इतनी खुशी मना गया है ना? हाँ। तो बताओ, वो इतनी खुशी मना रहा था अपनी बर्बादी पे कि कोई जवाब नहीं। चल भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि प्रथम अद्रांश व द्वितीय अद्रांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखें या लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं के बाएं 10वां होगा? ये मैंने है छोड़ दिया कि क्वेश्चन में थोड़ा देख लूं। हाँ, ये दाएं से, यहां क्या है, दाएं से 9 और बाएं से 10वां होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं, ये बुक है अपने पास, कहीं गड़बड़ भी हो जाती है तो एकदम से। देखो पहली बात तो ये है कि अब से पहले क्या है, हमने और सीरीजें पढ़ी। मैं यहां पर लिख लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ठीक है, जैसे जैसे सीरीज आते जाएंगे बात को वो हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम कई बार बता चुके हैं और इस बार भी बता रहे हैं। अगली जोन सी भी सीरीज आएगी वो तुरंत आपको बता दी जाएगी। और पहले पार्ट में हमने आपको क्लियर कर ही दिया था कि अल्फाबेटिकल सीरीज से कितने टाइप के क्वेश्चन यानी कितनी सीरीज इसमें बन सकती है। ठीक है, तो अब क्या है, अपना जी प्रथम अद्रांश और द्वितीय अद्रांश में भी 4 प्रकार की सीरीज बन सकती है। मान लो अब ये क्या कर रहा है कि प्रथम अद्रांश और द्वितीय अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दूसरी साइड से ये भी कह सकता है कि प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा दूसरी को ऐसे ही रहने दिया जाए। तीसरे में यह हो सकता है कि प्रथम अद्रांश को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तथा द्वितीय अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, वो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे, इस बात से निश्चिंत रहे। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि प्रथम अद्रांश बनेगा हमारा कहां तक, एम तक बनेगा।
ये कौन सा अद्रांश है बेटा? हमारा प्रथम अद्रांश है। कौन सा? प्रथम। और जो एन से स्टार्ट होकर के कहा हमारा जेड तक आ रहा है, ये कौन सा अद्रांश हो गया? हमारा दूसरा। क्या हो गया? दूसरा। या भी बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है, समझ लेना, कंसेप्ट समझ गए तो भाई आप क्या है क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा समय नहीं लोगे। अब ये कह रहा है कि प्रथम अद्रांश को भी क्या कर दिया जाए? विपरीत कर दिया जाए, यानी कि इधर से लिख दिया जाए। देखो जैसे एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है, या ऐसे लिख लेना है तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको भी ऐसे कर लो, इसे क्या है जेड से लेके डॉट डॉट कहां तक ले जाओ बेटा? एन तक। तो विपरीत क्रम हो गया, हो गया नहीं हो गया विपरीत? इतनी बात तो आपके समझ में आ गई। यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, एम से लेकर के ए तक ये हमारा प्रथम अद्रांश हो गया, जेड से लेके एन तक ये हमारा द्वितीय अद्रांश हो गया। पहली बात ये है कि प्रथम अद्रांश में टोटल लेटर बेटा कितने होंगे? 13। कितने होंगे बेटा? 13, क्योंकि 13 दूनी 26। ये क्या है? हमारे जितने भी अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट है 26, ये दो पार्टों में डिवाइड हो गए, तो 13 लेटर अलग हो गए और 13 अलग हो गए। डाउट क्लियर? ठीक। अब हमारा क्या है, इसमें भी बेटा कितने लेटर बचेंगे? 13। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे मिटा दें? ठीक है, चलो इतना आपके क्या है ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं। एक सीरीज हमने और करी है बाल को, अभी वो मैंने बताया नहीं। जैसे अभी मैंने बताया था, पहली सीरीज हमने कौन सी करी थी? ए से लेके जेड तक। दूसरी हमने क्या करी थी? जेड से लेके ए तक। तीसरी हमने करी है ए को छोड़कर लिखेंगे क्या बेटा? ए छोड़ देंगे बी सी डी ई एफ जी एच डॉट 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 कहां था बेटा? जेड तक, ठीक है। एक हमने लिखी है चौथी बी से, जब बी से लेंगे तो क्या करेंगे हम? ए सी एफ बी से छोड़ करके ए सी ई जी आई डॉट 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 क्या हम वाई तक। यानी कि अगर हम कहा जाए इसे क्या हम सम सीरीज, इसे क्या बोलेंगे? सम सीरीज और विषम सीरीज। इतनी सीरीज क्या है हम पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4, पांचवी अपनी ये आ गई, ठीक है। बता दें फिर से, स्क्रीनशॉट लेना है वैसे ताल लिया होगा। वैसे अभी मैं लिखे रहने तो सही रहता। अभी ABCD देखो भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल। वो कह रहा है यदि प्रथम अद्रांश में द्वितीय अद्रांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, यानी कि राइट से 9 और लेफ्ट से 10। कंडीशन क्या है बेटा? अलग अलग है, दोनों क्या होंगे हमारे? जुड़ जाएंगे। 10 और 9 बेटा कितने हो गए? 19। अब 19 की काउंटिंग कहां से कराने के लिए बोल रहा है? यू दाएं से। कहां से कराने के लिए बोल रहा है बेटा? दाएं से। कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? दायां छोर हो गया, और ये कौन सा छोर है बेटा? बायां छोर है, ठीक है। यहां से इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर गया है। अब ये दाएं से इधर से काउंटिंग कराने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा ये बात सुन, मेरी बात ध्यान से समझ, चीजों को समझना। पहले क्वेश्चन में इतना समय लगेगा समझाने के लिए, बाकी ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर तो बस लिखो फैक्ट वाले काम होगा। अब अगर मैं इधर से चलता हूं, और बेटा कहां तक चलना है मुझे? 19 तक। कहां तक चलना है? 19 तक। और वो भी कहां से? राइट से। जब मैं इधर से चलूंगा, ये आया, ये आ गया, ये आया, ये आ गया, ये आया। मान लो मेरा 19वां अक्षर यहां पर है, क्योंकि मेरा द्वितीय अद्रांश तो ये है। द्वितीय अद्रांश में कितने लेटर हैं? 13। मगर यहां पर कितने लेटर आ रहे हैं? 19।
तो इसका मतलब मैंने दूसरे अद्रांश को तो छोड़ दिया और एंटर कौन से में कर गया आकर के, प्रथम अद्रांश में मैं एंटर कर गया। अब आप एक बात सोचो दिमाग से, जब मैं द्वितीय अद्रांश में बढ़ गया, द्वितीय अद्रांश में आ गया, तो मैंने पीछे कितने लेटर छोड़ दिए? 13। कहने का मतलब 19 में से 13 लेटर तो निकाल दो, क्योंकि 13 ने अब किसी काम के नहीं है हमारे। 13 में 19 में से मैंने 13 निकाले, यानी कि 9 में से 3 गया तो 6 बचे, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ये 6 जो आ रहे हैं वो कौन से वाले में आ रहे हैं बेटा? हमारे प्रथम अद्रांश में आ रहे हैं। प्रथम अद्रांश में आ गए ना, 13 तो हमने छोड़ दिए। तो अब एक चीज नोटिस करो, इधर से जो सीरीज चल रही है किधर की साइड चल रही है? एक ही साइड चल रही है। एक ही साइड चल रही है, नहीं चल रही? जब एक ही साइड से चल रही है तो 6 पे क्या आएगा बेटा? सीधा सीधा आंसर। यहां से गिन लो, एक, चलो ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या है हमारा? एफ। इज द राइट आंसर एफ। ठीक है, ओके, राइट आंसर क्या है? एफ। अब ये बताओ डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आई बात? बात समझ में आई? अब आराम से बना लोगे। लेफ्ट साइड से जो काउंटिंग करेंगे वो हम आपको बता देंगे, ठीक है? धीरे धीरे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 42, यदि प्रथम अद्रांश व द्वितीय अद्रांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखें या लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के 8वां होगा? देखो ये लाइन तो खैर मैंने ऐसी लिखी रहती है, क्वेश्चन में बस यहाँ पे चेंज कर दिया, बाकी तो पहला ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन चाहिए, बाकी से कोई मतलब नहीं। अब दोनों अद्रांशों को विपरीत क्रम में लिख लिया, तो पहला अद्रांश क्या अपना विपरीत क्रम में, यानी कि m से a और z से n, ठीक है? दूसरी चीज, इसका कंसेप्ट क्या है वो हमने समझा ही दिया है। बाल को बताओ ये आंसर क्या है? इसका आंसर जे। क्या है? जे। बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर आया है जे। तो इसका मतलब तुम चीजों को आसानी से समझ पा रहे हो। तो ये कह रहा है कि दाएं से, यानी कि राइट से बेटा कितना कह रहा है? 15, और बाएं से बोल रहा है बेटा 8। कंडीशन क्या है हमारी? अलग अलग है, दोनों जुड़ जाएंगे, और 15 और 8 कितने होते हैं? 8 5 13, यानी कि 23 हो गया। कितना हो गया हमारा? 23। 23 की भी काउंटिंग कहां से करनी है बेटा? राइट से करनी है, यानी कि राइट, ये है हमारा राइट, ये लेफ्ट साइड, ठीक है? एफ आई यू। अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं 23 पे, तो यहां पर आ जाओ कम से कम, सॉरी यहां आ जाओ, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, जो मेरा द्वितीय अद्रांश है वो तो क्या मैंने पीछे छोड़ दिया, यानी कि मैंने पीछे कितने लेटर छोड़ दिए? 13 लेटर छोड़ करके, यानी कि द्वितीय अद्रांश को छोड़ करके कौन से अद्रांश में एंटर कर गया? मैं प्रथम अद्रांश में आके एंटर कर गया। तो द्वितीय अद्रांश में कितने लेटर थे? यानी कि 23 में से मैंने 13 हटा दिए, 3 में से 3 गया बेटा 0, 2 में से 1 गया 1। दूसरी चीज ये है कि 10 लेटर जो आ रहे हैं मेरे प्रथम अद्रांश के आ रहे हैं, और मैं चल किधर की साइड हो रहा हूं? इधर साइड। तो इधर साइड जो हमारी सीरीज चल रही है बेटा ए से चल रही है, ए बी सी डी ई एफ जी, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। जे पे क्या होता है बेटा? ओ सॉरी 10 में क्या होता है? जे। दिमाग थोड़ा सा आगे चल गया है ना, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ओके, चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 43। बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है? 43। यदि प्रथम अद्रांश व द्वितीय अद्रांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, यानी कि राइट से क्या पूछ रहा है बेटा? 15, और राइट से क्या पूछ रहा है बेटा? 6। तो कंडीशन क्या है बेटे? सेम कंडीशन है हमारी, राइट राइट। तो क्या होगा हमारा? 15 में से 6 घट जाएगा, 15 में से 6 गए तो कितना बचा? 9। 9 की काउंटिंग कहां से करनी है? राइट से। देखो समझने वाली बात ये है बेटा, क्या आंसर आया था आपका? बी। बहुत बढ़िया, राइट है आंसर, ठीक है बी। इसका मतलब आप चीजों को समझ पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। जैसे मान लीजिए एम से डॉट 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 ए, हाँ एम से डॉट डॉट एक प्रथम अद्रांश हो गया, दूसरा जेड से डॉट 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 कहां हमारा? एन, कहां से? एन। अब तुम्हें पता ही है ये अपना बायां छोर है, और ये कौन सा छोर है? दायां छोर है। अब ये काउंटिंग कहां से कराने के लिए बोल रहा है बेटा? राइट से बोल रहा है। कहां से बोल रहा है? राइट से। तो यानी कि यहां से काउंटिंग कराने के लिए, तो ना यहां से अगर काउंटिंग करेंगे तो 9 तो हमारे यहां आ जाएगा, लगभग यही तो आ जाएगा।
क्योंकि हम प्रथम अद्रांश में आके एंटर नहीं कर पाएंगे। आप एक चीज दिमाग में सोचो, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको कंसेप्ट को पकड़ के चलना है। आपको क्या करना है? कंसेप्ट को पकड़ के चलना है। अब एक चीज करो, अगर मैं यहां से पढ़ूं तो यहां से तो हमारी सीरीज बिल्कुल सेम वही चल रही जो हमारी अल्फाबेट सीरीज होती है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम और एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो यहां से चले, यहाँ आए और यहाँ आके लास्ट हो गए, बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है। अब प्रथम अद्रांश में हमारे कितने लेटर थे बेटा? 13। कितने लेटर बेटा? 13। अब 13 तो अपना यहाँ पे लास्ट हो गया। अब 13 से बिल्कुल सीधी सीरीज आ रही है, आ रही है सीधी सीरीज। जब सीधी सीरीज आ रही है तो इसके 9 लेटर ले लिया, 13 और 9 कितना होगा अपने? 22। और 22 पे क्या आता है? वी इज द राइट आंसर। बात समझ आई? जिन बच्चों का वी राइट आंसर आया था उनके लिए इनाम है। अगर वो कभी सवाल अगर गलत करेंगे तो हमारी तरफ से एक चपक फ्री। ठीक है? चलो बंद कर दो, बैठ जाइए भाई शांति से सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 44 यानी कि 44। यदि प्रथम अद्रांश व द्वितीय अद्रांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, यानी कि राइट से कितना बेटा? 14 और राइट से कितना अपना? 11। कंडीशन क्या है हमारी? सेम है, तो क्या होगा? 14 में से 11 घट जाएगा। जब 14 में से 11 गए तो बेटा कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 3वीं काउंटिंग कहां से करा गया बेटा? ये राइट से। राइट से का मतलब ये है कि दूसरे अद्रांश में पीछे की ओर से। तो पहले अद्रांश के 13 लेटर तो निकल गए, तो 13 और प्लस 3, 13 प्लस 3 कितने हो गए बेटा? 16। 16 पे क्या आता है हमारा? पी। किस किस का आंसर आया था बेटा? पी। बहुत बढ़िया, सभी का पी आंसर आया। बात समझ पा रहे हो? देखो समझ लो कि जैसे अपना था एम डॉट 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 कहां बेटा? ए तक, फिर अपना जेड से लेके डॉट 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 एन तक। ठीक है? अब ये काउंटिंग किधर से कराने के लिए बोल रहे हैं? यहां से। लगभग 3 अपना यहां आ जाएगा, लगभग 3 यहां आ जाएगा। वही पहले वाले क्वेश्चन में जो बात मैंने तुम्हें बताई थी कि सीधी सीधी चल रही है बिल्कुल, ए से लेकर और डॉट घूम के कहां आ गए हम? यहां आ गए। तो 13 लेटर तो अपने ये वाले निकल गए, तो 13 निकालने नहीं है, 13 प्लस और 3 ये वाले जोड़ देने हैं, 13 और 3 16। 16 पे क्या आता है? पी। सीधा सीधा आंसर है। ठीक है? बात समझ में आ गई? कई बार बता चुके। ठीक है? इतना भी नहीं समझ पाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। समझ रहे मेरी बात? चलो पी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है? बताओ जल्दी। अब है क्वेश्चन नंबर 45। देखो सेम वही वो है लॉजिक इसके अंदर भी। बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी। 1 मिनट का समय देते हैं तुम्हारे। हाँ देखो क्वेश्चन देखो ये ना, तुम बना नहीं पा रहे थे। ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 क्वेश्चन है, यदि प्रथम अद्रांश और द्वितीय अद्रांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से कितना बेटा? 11 और राइट से कितना? 8। कंडीशन क्या है? अलग अलग है। तो हमारा क्या होगा? 11 प्लस 8 जुड़ जाएंगे, 11 और 8 कितने हो गए हमारे? 19 हो गए। अब समझने वाली बात यह है कि 19 काउंटिंग कहां से करा रहा है? ये लेफ्ट से करा रहा है। कहां से करा रहा है? लेफ्ट से। लेफ्ट से करा रहा है कि प्रथम अद्रांश के 13 लेटर तो अपने निकल गए, यानी कि दूसरे अद्रांश में जाकर हम बढ़ गए या एंटर कर गए दूसरे अद्रांश में। तो दूसरे अद्रांश में कर गए एंटर, यानी कि 19 माइनस 13, 19 माइनस 13, तो 19 में से 13 गए, यानी कि 9 में से 3 गए तो कितने बटे बेटा? 6, और 1 में से 1 गया ये, यानी कि हमारा 6 आ गया। मगर 6 जो हम एंटर करे हैं दूसरे अद्रांश में, तो जेड की तरफ से जा रहे हैं। किधर की तरफ से जा रहे हैं? जेड की। तो तुम सीधी सीधी एक बात देखो कि हमारा 6 पे क्या आता है? एफ आता है, और एफ का भी हम क्या निकाल देंगे? अपोजिट निकाल देंगे, तो यू इज द राइट आंसर। अब अगर ऐसे भी अगर तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही हो तो यहां समझ लो, एम डॉट 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 बेटा ए
और फिर क्या अपना जेड डॉट 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 क्या एन। समझे मेरी बात? अब ये क्या बोल रहा है कि 19 की जो काउंटिंग करनी है वो उधर से करनी है। तो 13 तो अपने यहाँ पर निकल गई है, जो पीछे के रह गए कितने रह गई है? 13 रह गई, नहीं रह गई? ठीक है। दूसरी चीज अब यहाँ पर आ गए, मान लीजिए 19 हमारा यहाँ पर बैठेगा, तो 13 निकाल दो, तो 19 में 13 निकाले तो कितने बचे मेरे? 6 बचे। बट जो अब ये वाली काउंटिंग जो स्टार्ट हुई है जेड की तरफ से हुई है, कहां से हुई है? जेड से 6 करना है। जब जेड से 6 की काउंटिंग करते हैं तो बेटा क्या होगा? 6 पे आपका एफ आई और एफ का भी क्या निकाल लेंगे आप? अपोजिट। तो आंसर क्या आएगा? यू। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, तो बताओ क्या आंसर आया इसका? क्यू। चलो क्यू देख लेते हैं, है ना? आपका आंसर आया है क्यू। क्यों? ये बोल रहा है भाई दोनों अद्रांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट से कितना अपना 16 और राइट से कितना बेटा 7। कंडीशन क्या है? अलग अलग है, तो 16 और प्लस 7 अपने जुड़ जाएंगे, तो 16 और 7 अपने होगा 23। कितना हो गए? 23। वही चीज है, प्रथम अद्रांश को हम छोड़ना है, बिल्कुल प्रथम अद्रांश को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो छोड़ा तो उसमें से हमारे 13 लेटर चले गए, यानी कि 23 में से 13 घटा दिए, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 1 गया 1। ठीक है। अब दूसरे अद्रांश में आगे बढ़ना है, तो जेड की तरफ से काउंटिंग होगी बेटा ए तक। जब इधर से काउंटिंग होगी 10 पे देख लो जे आएगा, जे का क्या निकालना पड़ेगा? हम अपोजिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इज द राइट आंसर क्यू। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर उतार लो। 47 है, यदि प्रथम अद्रांश और द्वितीय अद्रांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से, यानी कि लेफ्ट से बेटा कितना 14 और लेफ्ट से कितना 5। ठीक है, समझे? कंडीशन क्या है? सेम है। सेम कंडीशन पे क्या होगा? 14 में से 5 घट जाएगा, 14 में से 5 घट गया तो बेटा कितना बचा? 9 बचा। कितना बचा? 9। अब 9 की काउंटिंग कहां से करनी है बेटा? हमें लेफ्ट से करनी है। कहां से करनी है? लेफ्ट। दूसरा ये है कि यहां समझ लीजिए एम से लेकर के ए और जेड से लेकर के एन। ठीक है, यही तो होती है, इसी सीरीज में चल रहे हैं हम। अब बेटा ये काउंटिंग कहां से करा रहा है? ये काउंटिंग करा रहा है यहां से। लगभग हमारा 9 यहाँ आ जाएगा, इसको तो छोड़ दो, यहाँ तो ये इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि दूसरे अद्रांश में आके एंटर ही नहीं कर पा लिया। दूसरे अद्रांश में आके ये एंटर नहीं कर पा। दूसरी चीज ये है कि अगर एम से लेफ्ट पूछ लिया है 9, तो लगभग हमारा 9 यहाँ आ जाएगा, नहीं तो आ जाएगा। अब मैं लेफ्ट से काउंटिंग ना करके अगर राइट से कर लूं, क्योंकि राइट से क्या हमें आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सीरीज क्या सीधी चल रही है, ये तो छूट गई, इसे छोड़ दो। अब बेटा इसमें जब मैंने तुमसे कहा कि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए नहीं, अपोजिट तो निकलता ही है। ठीक है, दूसरी चीज बात ये है ना, यहां से थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। पोजीशन इसमें हम क्या करेंगे? जब ये लेफ्ट से 9 पूछ लिया, ठीक है, इसका तो हमारा कोई रोल नहीं रहा द्वितीय अद्रांश का। लेफ्ट से यहाँ पर क्या है 9 पूछ लिया है, तो मैं लेफ्ट से ना निकाल करके अगर मैं ऐसे राइट से 9 निकालूं, राइट से 9, राइट से अब यहां से निकालना है, इसको छोड़ दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, अब इसका कोई रोल नहीं रहा। तो राइट से 9 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें टोटल लेटर बेटा कितने हैं? 13। तो 14 में से 9 घटा दो, 14 में से 9 गए तो कितने बचे? 5 बचे। कितने बचे? 5। सीधी सीधी बात है, ए से जो है 5 गिन दो, 5 पे क्या आएगा बेटा? ई आएगा। मैं कह रही बी का अपोजिट है ना? तो ई इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्या कर रहे हैं आप? मैं कह रही अगर 9 को और 13 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा, और 22 पे बी आता है, और बी का अपोजिट निकाला तो ये आएगा। अच्छा, ये कहना चाह रही हो? चलो ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब मिटा दो यहाँ से, तो तुमने नोट कर लिया होगा सब, ये नोट कर लिया होगा। चलो आपका डाउट क्लियर कर दे रहे। अच्छा, ये भी अच्छा तरीका, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अब अपना बेटा कितना आया है? ये लेफ्ट से 9 निकालना। लेफ्ट से क्या निकालना है? 9। जब लेफ्ट से 9 निकालेंगे तो अपना 9 तो अपना यही रह जाएगा पहले अद्रांश में।
तो दूसरे अक्षरांश में बेटा कितने लेटर है अपने 13। कितने लेटर है बेटा ये 13, ये रह गए। दूसरी बात ये है कि अभी किस क्रम में है, विपरीत क्रम में ही है। 13 तो अपने ये हो गए, अब यहां से चलना स्टार्ट कर दो, यहां से चल के अपन यहाँ आए तो 13 और प्लस जो अपने ये आए हैं 9, 13 और 9 कितने हो गए अपने 13 और 9 कितने हो गए बेटा 22 हो गए। 22 और 22 पे क्या था अपना बी, और बी का भी क्या निकाल देंगे अपोजिट। अपोजिट क्या आएगा बी का ई। ये भी सही है, दो तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो जो सा भी तरीका आप लगा पाओ, ये हकीकत बात है कि आप जो है अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, तभी तो इतने तरीके लगा पा रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, काफी समय भी मिल गया तुम्हें, क्वेश्चन उत्तर हुआ। ठीक है, बताओ क्या आंसर आया। जे मैं तो स्टिक लेकर आया, मगर क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा गलत आया, पिटाई की गई है। बच गए फिर तुम्हें, चलो बच गए, अच्छी बात। ये कह रहा है यदि प्रथम अक्षरांश व द्वितीय अक्षरांश को क्या है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, यानी कि लेफ्ट से क्या बेटा 10 और लेफ्ट से क्या बेटा छठा। कंडीशन क्या है हमारी सेम है, तो क्या होगा 10 में से 6 घट जाएगा तो बचेंगे कितने बेटे, कितने बचेंगे 4 बचे। ठीक है, समझ लो बात। अब 4 की काउंटिंग हमें कहां से करनी है, लेफ्ट से करनी है। कहां से करनी है, लेफ्ट से। अच्छा एक बात सुनो, लेफ्ट से काउंटिंग करनी है 4 की तो प्रथम अक्षरांश में रह जाएगा। या तो ये पायल बैठी है, पायल वाला तरीका लगा लो, पायल वाला तरीका लगा लो। 13 प्लस 6 है ना 4, 13 प्लस 4, 13 प्लस 4 कितने हुए 17। 17 पे क्या आता है क्यू, और क्यू का भी क्या निकाल दो अपोजिट, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर तुम देख रहे हो कि हमारा प्रथम अक्षरांश भी रह गया, तो प्रथम अक्षरांश में रह गया जो कि लेफ्ट से काउंटिंग करा रहा है, और इधर की सीरीज क्या हमारी ए से स्टार्ट होगी, इधर से क्या हमारी एम से, जो कि काउंटिंग करा रहा है इधर से। तो 14 माइनस 4 कर लो, तो 14 माइनस 4 करा तो कितना आएगा बेटा हमारा 10 आएगा, और 10 पे हमारा क्या आता है जी आता है। तो दो तरीके हैं। ठीक है, और बेटर तरीके से समझ लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिटाने वाला लाएंगे। ठीक है, बेटर तरीका क्या होगा, जैसे हमारा m डॉट 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 क्या a, और दूसरा क्या है हमारा z डॉट 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 n। ठीक है, अब ये क्या है हमारा लेफ्ट है, यानी कि बायां है, ये क्या है हमारा बायां, और ये क्या है हमारा। चीजों को समझो बड़े प्यार से, सर ऐसा कुछ नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और इधर से काउंटिंग कराने के लिए बोल रहा, तो लगभग 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ना। अगर मैं इधर से चलूं बैक साइड से, यानी कि जेड की साइड से ऐसे चलता हुआ आया, इस तरीके से ऐसे चलता हुआ आया, ऐसे ऐसे एंटर कर गया, तो ये हमारे कितने रह गए बेटा 13, और 13 प्लस हमारे ये कितने हो गए 4, 13 और 4 कितने हो गए बेटा 17। मगर हम जेड की तरफ से चल रहे हैं, तो जो कि 17 पे क्यू आएगा, जब जेड की तरफ से चल रहे हैं तो क्यू का क्या निकाल दो अपोजिट, यानी कि जंगल क्यों। एक तरीका तो हो गया आपका ये। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है बेटा, इसमें कई तरीके से सवाल कर सकता हूं मैं, इस सवाल को कई तरीके से कर सकता हूं, मगर ज्यादा रायता फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे तो मिटा दूं यहां से, इसका कोई काम नहीं। अब दूसरा ये है, मैंने ये कहा था कि लेफ्ट से 4 चल जाए, दूसरा मेथड भैया। ठीक है, ये पहला मेथड था, ये दूसरा मेथड। ये कह रहा है कि लेफ्ट से 4 चलो तो लगभग हमारा 4 यहाँ आ जाएगा, तो दूसरे अक्षरांश की तो बात ही गायब हो गई, वो तो रह गया। हम क्या है पहले अक्षरांश में घूम रहे है ना। कोई कहे कि साहब मैं दिल्ली गया था और मैं तो दिल्ली में घूम रहा हूं, अब घूम रहा हो गाजियाबाद में। या मान लो कोई व्यक्ति है दिल्ली गया और फोन पे कह रहा था हम तो दिल्ली घूम रहे हैं भाई, बहुत मौज आ रही है यहाँ, वाटर पार्क क्या ये दुनिया भर की चीजें देखने के लिए मिल रही, और घूम रहे हैं जनाब गजरोलिया में है, अब गजरोलिया दिल्ली समझ रहे हैं। तो वही वाली बात है कि यहाँ तो क्या है पहले भी घूम रहे हैं, दूसरे का तो कोई मतलब ही ना है। तो पहले वाले में बेटा कितने लेटर है टोटल 13, मगर काउंटिंग करा रहे इधर से ना करके मैं क्या है राइट से काउंटिंग कर लूं, तो पोजीशन इंटरचेंज कर दूंगा। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करूंगा 13 लेटर 13 में से ना हटा करके मैं 14 में से क्या हटा दूंगा 4 को हटा दूंगा, 14 में से 4 गए थे क्या बचा 10,
सीधा सीधा इधर से आपकी सीरीज चली रही है, इधर की साइड से 10 पे क्या आएगा, जे आएगा इधर, राइट आंसर। ठीक है, ओके। कोई सा भी तरीका अपना लेना, जो सा आपको बेस्ट लगे उससे आप कर लेना, दोनों तरीके से। ठीक है, या तीसरा तरीका ही बताऊं? नहीं, रहने दो, है रहने दो, चलो ठीक। मगर देखा है हमारे साथ कल रूल पता चल गया, ऐसा ना डायरेक्ट करा देखा था। मेरी कहां अब है क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कह रहा देख लेते हैं। यदि प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये क्या कह रहा है, सिर्फ प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखना। प्रथम अद्रांश को तो मैंने विपरीत क्रम में लिख लिया, यानी कि m से लेकर के डॉट 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 कहां a तक, और द्वितीय अद्रांश में ऐसे ही रहने देना। द्वितीय अद्रांश क्या होगा हमारा, n से लेके डॉट 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 z। ठीक है बेटा, समझ गए? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तब कौन सा अक्षर दाएं से 12 के बाएं 7वां होगा? तब कौन सा अक्षर, मान लीजिए मैं यहां लिख लेता, यानी कि दाएं से 12 और लेफ्ट से क्या 7। कंडीशन क्या है, दोनों के अलग अलग है, तो 12 और प्लस 7 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 12 और 7 कितने हो गए हमारे, 19 हो गए। कितने हो गए, 19। समझ में आई बात? समझ में आई? कैसे उदास बैठे हो भैया, तुम कैसे उदास बैठे हो, ध्यान नहीं है इधर, किसी की यादों में खोए बैठे हो? क्या नाम है तुम्हारी महिला मित्र का? हाँ भाई, हंस रहे हो, कहाँ खोए हो? महिला मित्र नहीं है, झूठ बोल रहे हो। चलो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, कभी बनाना भी मत, वरना तुम्हें गंजा करके छोड़ देगी बीच चौराहे पे। समझ गए? समझ गए मेरी बात? बनाना भी मत, गंजा करके पता कहाँ छोड़ेगी, बीच चौराहे पे। ठीक है, अच्छी बात नहीं है। चलो अब ज्यादा ख्याली पुलाव मत पुलाओ और दे लो, ठीक है। अब वो दे के रखा है इसमें कि हमें काउंटिंग बेटा 19 करनी है, और वो भी किधर की साइड से करनी है, राइट साइड से, यानी कि इधर की साइड से। अगर मैं देखूं तो 19 लगभग यहां आ जाऊंगा। यहां से क्या है, मैंने द्वितीय अद्रांश को छोड़ दिया, द्वितीय अद्रांश को मैंने छोड़ दिया। अब वो सीधी सीधी बात है, जब मैं इधर आ रहा हूं ना, 13 तो मैंने छोड़ दिए, 13 तो मैंने छोड़ दिए। देखो 13 ही तो है लेटर दूसरे उसमें अद्रांश में। अब मैं कौन सी सीरीज में आगे बढ़ गया, दूसरी में। और सीरीज क्या चल रही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, है ना, ये चल रही है, सीधी सीधी वाली सीरीज चल रही है। कहने का मतलब ये है। चलो मान लिया 19 है, 19 से मैं यहां चला, सीधा सीधा चला। यहां पर क्या है, ये सही तरीके से लिखी हुई है। काम करो, 19 में से 13 घटा दो। 19 में से 13 गए तो बेटा कितने बचे हमारे, 6। कितने बचे, 6। तरीके दो हैं, दोनों के दोनों तरीके बताऊंगा। 13 लेटर तो मैंने ये पीछे छोड़ दिए, 13 से कितने ओवर गए बेटा, 6 गए, तो 6 तो हमारे ये आएंगे, 6 हमारे ये आएंगे। 19 मान लो या 6 मान लो। अब एक ही साइड से क्या सीधी सीधी काउंटिंग हो रही है, तो ए से 6 पे क्या आएगा हमारा, F। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, F। एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, यदि प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से, देखो प्रथम अद्रांश को लिखवा रहा है विपरीत में, ठीक है, तो प्रथम को मैंने लिख दिया विपरीत में, तो प्रथम अपना हो जाएगा ये m डॉट 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 a, फिर अपना जो दूसरा अद्रांश है उसको वैसे ही रहने देना है, तो n से लेके कहां z, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। अब अगला है, वो कह रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से, यानी कि राइट से 16 और लेफ्ट से कितना 7। कंडीशन हमारी अलग अलग है, दोनों क्या होंगे हमारे, जुड़ जाएंगे। तो 16 प्लस 7 कितने हो गए बेटा, हो गए 23। बोलेगा कोई, ठीक है। 16 प्लस 7 23 हो गए। 23 की काउंटिंग करनी है हमें राइट से, कहां से करनी है, राइट से। अब यहां से काउंटिंग करनी है, क्योंकि हमारा दाया है, इसे बोलते हैं राइट, है ना, ये है बात, ठीक है। यहां से मैं 23 पे काउंटिंग करनी, तो लगभग मेरा 23 यहां पर आ जाएगा,
तो द्वितीयाद्रांश को तो मैंने छोड़ दिया, द्वितीयाद्रांश को मैंने क्या करा, छोड़ दिया। चाहे तो आप ऐसे कर लो, 23 में से 13 घटाओ, 23 में से 13 घटाए, 3 में से 3 गया 0 और 2 में से 1 गया, अपना क्या आएगा जे। तो जे की काउंटिंग अब यहां से कर दो तो लगभग 10 हमारा यहां आ जाएगा। अब ए की तरफ से काउंटिंग हो रही है, सीधी सीधी काउंटिंग हो रही है, तो 10 पे क्या आता है हमारा, जे आता है। क्या आता है, जे। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। 50 क्वेश्चन हो गए, काफी क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिए हैं, अभी बंद मत करो। और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं इसमें आप लोगों ने कितने तरीके पढ़ लिए बेटा, ये छठा तरीका था। यहां समझ, पहला कौन सा मैं पहले जो तुम्हें बता चुका हूं, ए से लेके डॉट 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 जेड, ठीक है। दूसरा जेड से लेके यानी कि विपरीत क्रम डॉट 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 ए तक। तीसरा कौन सा पढ़ा बेटा हमने, समबाहु यानी कि इवन सीरीज। इवन सीरीज यानी कि ए को छोड़ के प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, ए को छोड़कर हमारा बी, डी, एफ, जी डॉट 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 जेड। एक ये सीरीज पढ़ लिया हमने। चौथी सीरीज क्या पढ़ी है हमने, ओड वाली। कौन सी वाली, ओड वाली। कौन सी वाली, ओड, जिसे बोलते हैं हम विषम। क्या बोलते हैं, विषम। इसमें क्या कहेगा, बी को छोड़कर, तो यानी कि ए, बी को छोड़कर प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए, सी, ई, डॉट 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 बाई तक, ठीक है। और अपना पांचवा कौन सी पढ़ ली बेटा आप लोगों ने, पांचवी, इसे मिटा दे यहां से, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जरा फिर मैं मिटाऊंगा इसको भाई, स्क्रीनशॉट, ठीक है। चौथी पांचवी सीरीज क्या पढ़ी है हमने कि अद्रांश, प्रथम अद्रांश को भी विपरीत में लिखा जाए और दूसरे अद्रांश को भी विपरीत में लिखा जाए, यानी कि m डॉट 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 a, फिर z डॉट 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 n, ठीक है। एक ये पढ़ लिए। और छठी कौन सी आई अपनी, ये कि प्रथम अद्रांश को क्या है हम विपरीत क्रम में लिखें और दूसरे को नहीं, यानी कि m डॉट 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 a और ये n डॉट 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 z, ठीक है। 6 सीरीज अपनी हो गई हैं। कितनी सीरीज हो गई हैं, 6। बाकी अभी 7, 8, 9 लगभग इतनी अभी 3 सीरीज अपनी रह रही हैं, ठीक है। 49 ये दे रखा है, यदि द्वितीय अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से जोड़ने के बाएं दसवां होगा, ठीक है। अब तक क्या है, आप लोगों ने 6 सीरीज पढ़ ली। कितनी सीरीज पढ़ ली बेटा, 6। और ये जो है अपनी 7वीं सीरीज है। और इस 7वीं सीरीज में ये कह गया है कि यदि द्वितीय अद्रांश को, पहले जो क्वेश्चन किया था आप लोगों ने ये किया था कि प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब कह गया है कि द्वितीय अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखा। कहने का मतलब ये है, सारे लेफ्ट को अपने क्या है, दो भागों में बांट लिया। तो ए से लेके डॉट 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 एम तक, पहले वाले में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरे अद्रांश को क्या कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिख लो, तो जेड 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 एन तक, जेड से लेके एन तक, ठीक है। इतनी बात तो आप समझ गए, ठीक है। तो अपनी जो सीरीज आई है बेटा, ये कौन सी सीरीज आई है, 7वीं आई है। और ये क्या है, सबसे लास्ट सीरीज है। इसके बाद एक सीरीज और है अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, वो कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से यानी कि लेफ्ट से, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट से कितना, 14 और लेफ्ट से कितना, 10। कंडीशन क्या है हमारी, सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो 14 में से क्या होगा हमारा, 10 घट जाएगा। 14 में से 10 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 14 में से 10 गए तो कितने बचे हमारे, 4 बचे। अब 4 की काउंटिंग कहां से करनी है, लेफ्ट से करनी है। कहां से करनी है, लेफ्ट से, यानी कि इधर की साइड से। अब आप नोटिस करो,
कि लेफ्ट से अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो लगभग लगभग मेरा 4 तो यहां पर आ जाएगा, लगभग लगभग 4 कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये तो ए से लेके एम तक सीधी सीरीज है, तो जो प्रथम अतरांश में रह रही है, द्वितीय अतरांश में हम पहुंच नहीं पा रहे, तो ए से लेके एम तक यहां पर सीरीज है। तो चौथे पे देख लो क्या आता है, डी आता है, डी इधर आ गया, डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 52। तो देख लेते हैं 52 क्या कह रहा है, यदि द्वितीय अतरांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेम वही क्वेश्चन है, बस किया क्या है कि बाएं से 15 और बाएं से 6, बाएं से 15 और बाएं से 6। तो देख लेते हैं कि बाएं से 15 और जी साहब बाएं से 6, कंडीशन क्या है हमारी सेम है, तो सेम होगी तो 15 में से 6 क्या होंगे हमारी घट जाएंगे। 15 में से 6 गए तो कितने बचे बच्चों, 9 बचे। कितने बचे, 9। अब ये क्या बोल रहा है कि पहले वाले पार्ट को या पहले वाले अतरांश को तो उसमें क्या है सीधा सीधा लिखना है, और दूसरे वाले अतरांश को क्या कर देना है हमें विपरीत में लिख देना। यही तो बोल रहा है कि द्वितीय अतरांश को विपरीत क्रम में, हमने विपरीत में लिख दिया, और पहला वाला यानी कि पहला वाला अतरांश अपना यहां से यहां तक, दूसरा क्या है यहां से यहां, पहला और दूसरा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब लेफ्ट से हमें काउंटिंग कितनी करनी है, लेफ्ट से 9 करनी है, लेफ्ट से क्या करनी है 9। अब आप नोटिस करो कि लेफ्ट से तो क्या अपने जैसे बैठेगा 9 समथिंग समथिंग यहां आ जाएगा अपना, तो 9 क्या है, अपन क्या है पहले ही अतरांश में रह गए, दूसरे अतरांश में एंटर नहीं कर पा रहे। जब नहीं कर पा रहे तो छोड़ देंगे, इसमें ही हमें वर्क करना है। तो यहां से क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो सीधा सीधा है। तो 9 पर देख लो, 9 पे क्या आएगा, लेफ्ट से आई आएगा, क्या आएगा आई, 9। 9 पे क्या आता है बेटा, आई आता है। तो इज द राइट आंसर आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, क्या नंबर है 53। दे रखा है यदि द्वितीय अतरांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं 7वां होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। बाएं से कितना बेटा 13, और जी राइट से कितना 7। कंडीशन कैसी है हमारी, अलग अलग है, तो क्या होगा 13 प्लस 7 जुड़ जाएंगे, तो 13 और 7 कितना होगा बेटा 20। ठीक है, अब जब 20 आया, 20 की काउंटिंग किधर से करनी है हमें, लेफ्ट से करनी है। लेफ्ट से जब हम करेंगे तो हमारे 2 अतरांशों में बटा पड़ा है ना, आपको हमने बता ही दिया है। तो प्रथम अतरांश से तो हमारा आगे पहुंच जाएगा, यानी कि अगर हम 20 की काउंटिंग करेंगे इधर की साइड से, तो कौन से अतरांश में पहुंच जाऊंगा मैं, सेकंड वाले में। तो पहले के 13 लेटर तो मैं छोड़ दूंगा, दूसरे में पहुंच गया। जब दूसरे में पहुंचूंगा तो 20 में से क्या घटा दूंगा 13, 20 में से 13 गए तो कितने बचे 7। अब अगला अतरांश कहां से स्टार्ट हो जाएगा, जेड से लेकर के एन तक। जब जेड से स्टार्ट हो गया तो 7 में क्या आता है बेटा जी, और जी का भी क्या निकाल देंगे हम अपोजिट, यानी कि सॉरी जीटी, जीटी रोड। अगर बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रही हो तो ऐसे समझ लो कि ए डॉट 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 कहां तक, एम तक। अब यहां से यानी कि जेड से लेकर के जेड से लेकर के डॉट 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 एन, मैं काउंटिंग कर रहा हूं उधर से यानी कि लेफ्ट साइड से, तो लगभग मैंने मान लिया मेरा 20 यहां पर आ जाएगा। मगर यहां तक मैंने कितने लेटर निकले, यहां तक कितने लेटर निकले 13, जो प्रथम अतरांश के कितने लेटर निकाल देंगे हम इसमें से 13 निकाल देंगे, यानी कि 20 में से 13 गए तो कितना बचा 7, और 7 का आता हमारा जी, काउंटिंग हो रही है हमारी जेड से स्टार्ट, तो उसका भी निकाल देंगे हम अपोजिट, आंसर आएगा टी। ठीक है, बात समझ आई, चलो ठीक है। और अब अगली जो सीरीज आ रही है वो आ रही है आपकी, कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, प्रैक्टिस के तौर पे क्या है कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको भी, क्या है बाद में कुछ क्वेश्चन दे देंगे, इन्हें क्या है आप होमवर्क में करना। दूसरी चीज ये है कि अगला जो अपना आर्या है वो आर्या अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, तो इसको करा देते हैं, फिर बाद में ये आपकी क्लास कंप्लीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं।